Hey guys, मैं हूँ आपका The Opinionated Indian. वेलकम टू द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ बॉलीवुड न्यूज. आज के एपिसोड में हम बात करेंगे अबाउट भूमि पेडनेकर्स न्यू बॉयफ्रेंड, प्रियंका चोपड़ा ऑप्टिंग आउट ऑफ जीले जरा एंड मोर सच अपडेट्स. लेकिन इसके पहले कि मैं आपको और डिटेल्स बताऊं, मैं हमेशा की तरह आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ हमारे पिछले एपिसोड्स भी देखें. एंड अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को ताकि आप अपडेटेड रहो. आप प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी फॉलो कीजिए, बॉलीवुड ब्लाइंड आइटम्स. प्लीज़ हमारे वेबसाइट को भी विजिट कीजिए theopinionatedindian.com. एंड हम सारे प्लेटफॉर्म्स पे एक्सक्लूसिव कंटेंट शेयर करते हैं. तो ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के फर्स्ट स्टोरी के. तो गाइस, जैसे कि मैं बता रहा था, आज की फर्स्ट स्टोरी ये है कि भूमि पेडनेकर is dating someone, has started dating someone new. आप लोगों को पहले आर्टिकल्स में मैंने बताया था कि भूमि पेडनेकर was dating जैकी भागनानी, who is producer वाशु भागनानी's son. जैकी ने बहुत कोशिश करी to make a career in acting, but वो चल नहीं पाई. आजकल वो प्रोड्यूसर के रोल में दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने अक्षय कुमार के साथ काफ़ी फिल्में अब साइन की हैं. तो ये देखना पड़ेगा कि कितने सक्सेसफुल रहते हैं एज अ प्रोड्यूसर. हमने ये भी आपको आर्टिकल्स के थ्रू बताया कि जैकी भागनानी इज़ नाउ डेटिंग रकुल प्रीत सिंह. उन दोनों ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू अपने रिलेशनशिप को पब्लिक की. सुनने में आया है कि भूमि पेडनेकर और जैकी भागनानी की ब्रेकअप हुई उनके भूमि पेडनेकर के बर्थडे के दिन. ऐसी क्या वजह थी कि ब्रेकअप हुई वो तो हम नहीं जानते, बट इतना जानते हैं कि भूमि पेडनेकर के बर्थडे के दिन ये ब्रेकअप हुई. और अभी सुनने में आ रहा है कि भूमि पेडनेकर हैज ऑल्सो मूव्ड ऑन. उनके लाइफ में भी कोई नया शख्स है. कोई सुनने में आ रहा है कि वो एक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं. उनका नाम हमारे पास फिलहाल है नहीं, लेकिन इतना जानते हैं कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं. हम ये नहीं जानते कि कब से डेट कर रहे हैं एक दूसरे को, बट दैट्स ऑल वी नो फॉर नाउ. जैसे ही हमें और इन्फॉर्मेशन मिलता है हम ज़रूर अपने वीडियोज़ या आर्टिकल्स के तहत आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करेंगे. एक बड़ी खबर ये आ रही है कि बॉलीवुड एंड रिनाउंड हॉलीवुड सेलेब प्रियंका चोपड़ा, जिन्होंने हाल ही में एक बेबी वेलकम करी थ्रू सरोगेसी, वो अपनी बॉलीवुड मूवी जीले ज़रा में नहीं दिखाई देंगी. शी हैज़ डिसाइडेड टू टेक अ सबैटिकल, क्योंकि उन्होंने हाल ही में एक बच्चे को वेलकम किया बाय सरोगेसी एंड शी वांट्स टू स्पेंड टाइम विथ हर बेबी एज मच एज पॉसिबल. दोस्तों, आपको याद होगा हमने पहले भी बताया था जीले ज़रा एक्सेल प्रोडक्शंस, जिसके ओनर हैं फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी, उनकी प्रोडक्शन है, जिनमें स्टार करने वाली थी आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा एंड कटरीना कैफ. बीच में ये भी खबर आई थी कि विकी कौशल को एक मेल लीड ऑफर किया जा रहा है, ऑफर ऑपोजिट कटरीना कैफ, क्योंकि ये एक फीमेल सेंट्रिक मूवी है. ये जो मेल कैरेक्टर्स हैं उनमें कास्टिंग के लिए बहुत परेशानी हो रही थी, दिक्कत हो रही थी मेकर्स को, क्योंकि वो उतनी मीठी रोल थी नहीं, तो बहुत कम मेल एक्टर्स इंटरेस्टेड थे. तो इसीलिए विक्की कौशल को ऑफर की गई थी. वो एक इश्यू थी जिसकी वजह से थोड़ी डिले हो गई मूवी. और अभी ये सुनने में आ रहा है कि प्रियंका चोपड़ा वोंट बी पार्ट ऑफ द मूवी, क्योंकि वो अभी एक माँ बनी है. तो ये एक लॉस है टू हर फैंस एंड फॉर द मूवी एंड फॉर बॉलीवुड. बट हम समझ सकते हैं कि प्रियंका चोपड़ा के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फेज है ऑफ अ लाइफ एंड वी रिस्पेक्ट हर डिसीजन. एंड हम बहुत खुश भी हैं उनके लिए. एक बॉलीवुड में बहुत बड़ी सुपरस्टार थी, हॉलीवुड में भी शायद ही किसी ने, इनफैक्ट किसी ने भी वो ऊंचाइयाँ नहीं छुई हैं जो प्रियंका चोपड़ा ने छुई हैं. एज एन फॉर अ वुमेन who went from Mumbai to New York and made it big over there with Quantico. So kudos to her and we are really happy for her.
हाय गाइस, ऑफ लेट बॉलीवुड पे बहुत इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि वो साउथ इंडियन मूवीज़ से बहुत ज़्यादा रीमेक्स बन रहे हैं बॉलीवुड में। ज़्यादातर मूवीज़ जो टॉप स्टार्स कर रहे हैं बॉलीवुड के, वो साउथ मूवीज़ के रीमेक्स रहे हैं। तो ये जान के आपको खुशी या हैरानी होगी कि हाल ही में मनीष शाह, जो कि गोल्ड माइन फिल्म्स के ओनर है, अलॉन्ग विद अल्लू अरविंद, जो अल्लू अर्जुन के फादर हैं, उन्होंने रीमेक राइट्स खरीदी ऑफ साउथ सुपरस्टार अजीत मूवी विश्वासम। एंड उनके जो विश्वासम के जो प्रोड्यूसर है सत्यज्योति फिल्म्स, उनके साथ वो को प्रोड्यूस करने वाले थे और एकता कपूर को भी एज अ को प्रोड्यूसर उन्होंने रोपन कर लिया था और शिवाग को डायरेक्टर बनाने वाले थे, जिनकी लास्ट मूवी थी अन्ना थे स्टारिंग रजनीकांत। तो इन लोगों ने अप्रोच किया शाहरुख खान, सलमान खान और अक्षय कुमार को, एंड इवन अजय देवगन, एंड सभी ने ये मूवी रिजेक्ट कर दी। शाहरुख, अक्षय, अजय तीनों ने मूवी रिजेक्ट कर दी। और अभी सुनने में आ रहा है कि बालाजी टेलीफिल्म्स ने भी बैकआउट कर लिया है फ्रॉम द प्रोजेक्ट। तो ये जान के बॉलीवुड फैंस को खुशी होगी कि मे बी द एरा ऑफ साउथ इंडियन रीमेक्स इज ओवर। मे बी बॉलीवुड इज लुकिंग एट ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स। सलमान खान ने भी कुछ महीने पहले मास्टर के रीमेक को रिजेक्ट कर दी थी। मास्टर, आपको पता है, उसमें साउथ के नंबर 1 तमिल मूवीज के नंबर 1 सुपरस्टार विजय थे और उनके ऑपोजिट विलन के रोल में थे विजय सेतुपति। तो इस मूवी के लिए भी ज़रूरत थी कि इस रीमेक, फॉर द रीमेक टू वर्क, एक बहुत ही बड़े विलन की ज़रूरत थी। सलमान खान ये समझ गए कि ये बड़े विलन अगर ना मिले तो मूवी नहीं चलेगी, तो मे बी दैट्स वाई रिजेक्टेड। और शाहरुख खान तो वैसे भी रीमेक्स में कभी दिखाई नहीं दिए हैं, वो कभी कीन नहीं होते टू स्टार इन रीमेक्स। और अक्षय कुमार की बात हो रही है तो अगले 2 साल तक तो उनकी कैलेंडर बुकड है, कोई डेट्स नहीं है फॉर एनी मूवी, तो वो भी पॉसिबिलिटी नहीं थी। हाल ही में एक खबर आई कि नेटफ्लिक्स ने 150 करोड़ राइट ऑफ कर दिया है ऑन द बाहुबली रिलेटेड शो दैट दे वर डेवलपिंग। 150 करोड़ राइट ऑफ किया उन्होंने। पहले उन्होंने 100 करोड़ खर्च करी ऑन द फर्स्ट शूट, जिसमें मृणाल ठाकुर, राहुल बोस और अतुल कुलकर्णी थे, एंड जिसके डायरेक्टर थे देवा कट्टा, जिन्होंने प्रस्थानम डायरेक्ट की थी। नेटफ्लिक्स को पसंद नहीं आई तो उन्होंने सबको निकाल दिया। फिर वो लाए बॉम्बे फेबल्स को, जिन्होंने सीरियस मैन प्रोड्यूस की थी, और उन्होंने साइन की रिबू दास गुप्ता और कुणाल देशमुख को टू डायरेक्ट द मैग्नम ओपस। वामिका गब्बी और नयनतारा को लाया गया शो पर, लेकिन प्री प्रोडक्शन के वक्त नेटफ्लिक्स ने कहा कि उन्होंने नेटफ्लिक्स से मांगी 200 करोड़ की बजट, जो नेटफ्लिक्स को पसंद नहीं आई। और जब उन्होंने देखी कि क्या शूट की गई है अब तक, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई स्क्रिप्ट, तो उन्होंने पूरी शो ही बंद कर दी। 150 करोड़ राइट ऑफ कर दिया गया है। आई कांट बिलीव इट। और उन्होंने आनंद नीलकंठन को अलाउ किया है कि आप चाहे तो किसी और को ये स्क्रिप्ट दे सकते हो और जितने भी पैसे बन सकते हैं वो बन जाए।